जय माता लक्ष्मी। स्वागत है भक्तों आपका। अगर आप अपनी जिंदगी में सफल होना चाहते हैं और एक समझदार व्यक्ति बनना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको भगवान से जुड़ी हुई सभी बातों का ज्ञान कराया जाएगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले माता रानी के सच्चे भक्त कमेंट में जरूर लिखिए जय मां लक्ष्मी। इस दीपावली माता रानी की आप पर कृपा बरसती रहे। भक्तों, माता रानी के लिए एक लाइक तो जरूर करना। भक्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि दीपावली की रात आप किस तरह से झाड़ू की मदद से माता रानी को प्रसन्न कर सकते हैं। चलिए पहले बात करते हैं दिवाली की रात को सोने से पहले झाड़ू के नीचे चुपके से आपको क्या वह एक चीज रखनी है जिससे मां लक्ष्मी दौड़ी चली आती है। भक्तों, झाड़ू हर किसी के घर में होती है, लेकिन क्या आपको पता है झाड़ू को सीधे तौर से लक्ष्मी से जोड़कर देखा जाता है। झाड़ू को लेकर बहुत से शुभ शगुन भी होते हैं और झाड़ू कैसे रखें, कब खरीदे, प्राचीन शास्त्रों में बताया गया है। झाड़ू के नीचे ऐसा क्या दबा कर रख दे इस दिन रात को सोने से पहले कि जीवन की सारी खुशियां इकट्ठी हो जाए। तो जानते हैं इसके बारे में। झाड़ू महालक्ष्मी जी का प्रतीक है और दरिद्रता, गरीबी रूपी परेशानी को घर से बाहर निकाल देती है, जीवन से भगा देती है। झाड़ू से जुड़े हुए बहुत सारे प्रयोग हैं। आज हम आपको एक खास बात बताएंगे जो जीवन की तमाम परेशानियों से आपको मुक्ति दिला सकती है। वैसे झाड़ू मां लक्ष्मी जी का प्रतीक माना जाता है और आर्थिक संपन्नता के लिए कई तरह के हम प्रयोग करते हैं, लेकिन कभी कभी छोटी छोटी चीज भी बहुत मायने रखती है। तो आज हम खास बात करेंगे झाड़ू को लेकर। अगर छोटी छोटी चीजों का ध्यान में रखें तो घर से कलह क्लेश सब खत्म हो जाएंगे। घर में मां लक्ष्मी जी का वास भी होगा। अगर हम ज्योतिष की माने तो झाड़ू का महत्व सबसे ज्यादा यह होता है कि यह बीमारियों को दूर करने वाली है। दोस्तों, शीतला माता भी अपने हाथ में एक झाड़ू लिए रहती है, इसीलिए झाड़ू का प्रयोग करने के समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। आप झाड़ू को सूर्यास्त के बाद बिल्कुल भी ना लगे। भक्तों, वैसे तो आपको झाड़ू को कभी भी सूर्यास्त के बाद नहीं लगना चाहिए, लेकिन खास धनतेरस के दिन और दिवाली के दिन तो यह गलती बिल्कुल भी ना करें। मान्यता है कि ऐसा करने से लक्ष्मी रूठ जाती है। और दूसरी तरफ सूर्य अस्त होने के बाद भक्तों, झाड़ू तो क्या पोंछा भी नहीं लगना चाहिए। बहुत जरूरी हो तब झाड़ू लगाए, पर कूड़ा इस समय पर जाकर बाहर ना फेंके। इन तमाम छोटी छोटी चीजों का आपको ध्यान रखना है। फिर भक्तों, आप रात को सोने से पहले एक छोटी सी चीज जो मैं आपको बताने वाला हूँ वह झाड़ू के नीचे दबा करके रख दें। और दीपावली की रात तो आप यह उपाय जरूर करें। फिर कैसे लाभ होता है जीवन में, आप माने या ना माने, लेकिन हमेशा इस बात का जरूर ध्यान रखें कि झाड़ू जब आप लगाएंगे तो कचरा इधर उधर नहीं करना चाहिए। तो आप सब हमारे परिवार की एक हिस्से हैं, तो आपको मैं जो जानकारी बताऊंगा सही ही बताऊंगा। एक जगह कचरा इकट्ठा करें और उसे ठीक से आप घर से बाहर फेंक दें, डस्टबिन में फेंक दें। और दोस्तों, वैसे तो मैंने आपको जैसा बताया कि झाड़ू आपको शाम के समय लगानी ही नहीं चाहिए, लेकिन अगर मान लीजिए बहुत जरूरी हो गया है तो रात में अगर आपको झाड़ू लगाना पड़ रहा है तो उसके लिए आप क्या करें, कोई कपड़ा ले। आप कोई खराब कपड़ा या डस्टिंग का कपड़ा आप ले सकते हैं और उससे आप सारा कचरा समेट लें और घर के किसी कोने की तरफ या किसी दीवार की तरफ कचरे को कर दें। इस कचरे को रात के समय ही बाहर फेंकने की गलती ना करें और सुबह होने के बाद ही आप इसको घर से बाहर करें, वरना भक्तों घर में जो आपका धन आता है उसका आगमन दोस्तों रुक जाएगा, उसे पर प्रभाव पड़ता है। आर्थिक परेशानी से आपको गुजरना पड़े। इसके लिए झाड़ू को जहां तहां ऐसे ही नहीं रखना चाहिए, इसकी कोई निश्चित जगह बनाएं और ध्यान रखें कि ऐसे आपको रखना है कि इस पर किसी की भी आने जाने वाली की नजर ना पड़े। भक्तों, सपने में झाड़ू देखना शुभ नहीं माना जाता। कहा जाता है कि अगर अपने सपने में झाड़ू देख ली है तो इस तरह का सपना आपको तुलसी माँ को सुना देना चाहिए या फिर गाय को सुना देना चाहिए ताकि इसका कुप्रभाव चल जाए। दोस्तों, लेकिन धनतेरस व दीपावली की रात पर अगर आपको सपने में झाड़ू दिखाई दे जाए तो आप घबराइए
मत, क्योंकि यह बहुत ही ज्यादा शुभ संकेत है। भक्तों, आपसे एक अनुरोध करना चाहूंगा, कृपया अपनी राशि हमारे कमेंट बॉक्स में छोड़ दें। अगर राशि के अनुसार कोई उपाय होगा तो हम आपके कमेंट का रिप्लाई में बता देंगे। दोस्तों, माना जाता है कि अगर आपको धनतेरस या दीपावली की रात में सपने में झाड़ू दिख जाए तो इसका मतलब है कि जल्द ही आप पर मां लक्ष्मी की कृपा बरसाने वाली है। तो ऐसे में भक्तों, खुश हो जाइए, क्योंकि अब आप पर मां लक्ष्मी की कृपा होने वाली है। चलिए अब आपको बता दें, पुराना झाड़ू घर से बाहर निकलने का सही समय क्या है। तो दोस्तों, दीपावली और धनतेरस से अच्छा समय तो कोई भी नहीं है। मान लीजिए अगर आप नया झाड़ू अभी ही लेकर आए थे, महीने हुए हैं, आपको लगता है कि अभी मैं बदलना नहीं चाहती हूँ, तो आपको ऐसी गलती ना करें दोस्तों, क्योंकि दीपावली धनतेरस का मौका ऐसा है कि आपको अपनी पुरानी झाड़ू छोड़कर के नई झाड़ू का इस्तेमाल करना चाहिए। धनतेरस के दिन आपको झाड़ू जरूर खरीदनी चाहिए, बहुत ही शुभ रहता है। और आपको अपनी पुरानी झाड़ू इस दिन बाहर फेंक देनी चाहिए। लेकिन अगर आपने धनतेरस के दिन यह काम नहीं किया है, आप चूक गए हैं, तो कोई बात नहीं। दीपावली की रात से पहले पहले आप अपने घर से पुराना झाड़ू बाहर कर दे और नया झाड़ू का ही इस्तेमाल करें। यह सबसे अच्छा समय है अपनी झाड़ू को बदलने का। फिर देखिए कैसे लाभ होता है आपके जीवन में, आपकी लाइफ में कैसे खुशियां बढ़ती है। भक्तों, खुले आसमान के नीचे झाड़ू कभी भी नहीं रखना चाहिए। बहुत से लोग छत पर झाड़ू रखते हैं, तो वह भी सही नहीं माना जाता है। इससे जीवन में परेशानी बढ़ती है, क्योंकि जब आप खुले आसमान के नीचे झाड़ू रखते हैं तो जीवन में कष्ट बढ़ता है। इसीलिए ऐसा ना करें। और झाड़ू रखने की जो सही दिशा है वह उत्तर पश्चिम दिशा है। भक्तों, तो आप घर में उत्तर पश्चिम की दिशा में झाड़ू रखने की व्यवस्था करें। चलिए अब बात करते हैं कि दीपावली के दिन रात को सोने से पहले आपको झाड़ू के नीचे वह कौन सी चीज छुपा करके रख देनी है जिससे कि आप माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं। और अगर आप इस धनतेरस पर यह मौका गवा चुके हैं तो कोई बात नहीं, दीपावली की रात आपको यह उपाय जरूर कर सकते हैं। और वह चीज है दोस्तों, एक चांदी का सिक्का। दोस्तों, आपको झाड़ू के नीचे रखना है रात को सोने से पहले एक चांदी का सिक्का। जी हाँ भक्तों, और अगर आप चाहे तो चांदी का सिक्का नहीं रखना चाहते हैं तो ₹1 का सिक्का भी आप रख सकते हैं। और फिर देखिए चमत्कार, क्योंकि झाड़ू में नेगेटिव एनर्जी रहती है और यह सिक्का इस नेगेटिव एनर्जी को रोक लगा देता है और इस सोख लेता है। आप इसे साफ करें, गंगाजल का छिड़काव करके स्वच्छ कर ले भक्तों, और उसके बाद इसे मां लक्ष्मी के चरणों में रख दें। इससे सारे घर की नेगेटिविटी मां लक्ष्मी दूर करेगी। और जब आप अपना यह ₹1 का सिक्का या चांदी का सिक्का स्वच्छ कर लेंगे, माता रानी का आशीर्वाद भी इसमें मिल जाएगा। तो उसके बाद आप इसे अपने धन रखने के स्थान पर रख दीजिए। अगली दिवाली तक इस वहीं रहने दीजिए। और अगर आप चाहे तो अगली दिवाली धनतेरस पर भी आप इस प्रयोग को दोबारा कर सकते हैं। यह काम तो आपको दिवाली की रात जरूर ही करना है। किसी भी गरीब के घर जाइए और किसी गरीब के घर एक दीपक जलाकर के दिवाली के दिन किसी गरीब को अपने समर्थ अनुसार कपड़े, धन, मिठाई देकर के उनकी सहायता करें। ऐसा करने पर शनि, राहु, केतु हो, कोई भी ग्रह हो, उनके दोष शांत होते हैं और कार्यों में आ रही बढ़ाएं भी दूर हो जाती हैं। दीपावली के दिन अगर आप मां लक्ष्मी, गणेश के साथ साथ धन के देवता कुबेर जी का भी पूजन करते हैं तो यह अति शुभ होता है। भक्तों, दिवाली की रात को आपको देवी सूक्त और श्री सूक्त का 11 बार पाठ करना चाहिए। आप चाहे तो श्री सूक्त का 5 या 11 बार, लक्ष्मी सहस्त्रनाम का पाठ या 11 बार या विष्णु सहस्त्रनाम का भी पाठ कर सकते हैं। भक्तों, लक्ष्मी माता को कमल का फूल जरूर चढ़ आना चाहिए। कमलगट्टे घर में लाना बहुत ही शुभ माना जाता है। या फिर आप अगर धनतेरस के दिन कमलगट्टे घर में ले आए हैं तो इस दिन आप मां लक्ष्मी को अर्पित करें। हाथ जोड़ी हुई दक्षिणावर्ती शंख हुआ, गोमती चक्र हुआ, पीली कौड़ियां हुई, शक्ति श्री यंत्र, हल्दी की गांठें हुई, धनिया के बीज हुए, कोई भी चीज आपको जरूर रखनी चाहिए माता रानी के चरणों में। इनमें से कोई भी एक चीज आप अर्पण कर सकते हैं। यह खास काम जो मैं आपको बताने वाला हूं आपको दीपावली की रात को करना है।
आपको 4 काली मिर्च लेनी है और दीपावली की रात पूजन के बाद या पूजन से पहले या किसी भी समय कर सकते हैं। क्या करना है, आपको रात के समय आपको चौराहे पर जाना है और 4 काली मिर्च के दाने लेकर जाना है और चारों दिशाओं में आसमान की तरफ फेंक देना है दोस्तों। और उसके बाद आप बोलिए, दरिद्रता घर से बाहर जाओ, लक्ष्मी माँ घर में आओ। और यह बोलकर आपके पीछे पलटकर नहीं देखना है, आपको अपने घर लौट जाना है भक्तों। इससे आपके घर से दरिद्रता हमेशा के लिए दूर हो जाएगी दोस्तों। दीपावली के दिन अपने घर के मुख्य दरवाजे पर या फिर अपने जो घर के मुख्य द्वार है वहां पर जूते चप्पल या फिर फटा हुआ जो कपड़े हैं, झाड़ू है, यह चीज मत रखना। यह 3 चीज जहां पर होती है वहां पर माँ लक्ष्मी बिल्कुल ही नहीं आती, कदापि नहीं आती। तो इस बात का थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना चाहिए। आप देखेंगे माता लक्ष्मी की आप पर कैसे कृपा बरसती है दोस्तों। वीडियो को लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में जय माता लक्ष्मी, जय भगवान विष्णु, हर हर महादेव अवश्य लिखें।